वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। क्लास 8 है ये, है ना। हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रहे हैं। अब आपको पता है यूपीपीसीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है भाई, फॉर्म भर लीजिए, नहीं भरा है। आरओ का भी जो है 428 पदों पे आवेदन होना और ये पद बढ़ के 600 तक होंगे। ये अगस्त तक आपको नोटिफिकेशन कहा जा रहा आ जाएगा। सारी प्रक्रिया हो चुकी है, या हो सकता है जुलाई एंड में भी आ जाए। पेपर इसका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के बाद ही होगा। एंड दिसंबर में भी आरओ आप मान सकते हैं, या हो सकता है ये जनवरी फरवरी में भी जाए। तो अपनी तैयारी को जोरों शोरों से कर दीजिए, क्योंकि बड़ा मौका है, चुनावी वर्ष है। नौकरी पा जाएंगे तो अच्छा है, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। और ये पीसीएस आरओ लोअर पीसीएस इन सबके ग्रुप भी चल रहे हैं। आप पूरी तैयारी कर सकते हैं, इन नंबर पे कांटेक्ट करके सब कुछ आपको हम प्रोवाइड करेंगे। चलिए, सबसे पहले आज देखेंगे एशिया की प्रमुख नदियाँ, है ना। जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसकी रिवर्स देखेंगे आज। तो जैसे कि ये एशिया का मैप है, आपको पता होगा भाई, ये एशिया का मैप पूरा। यहाँ पे जो नदियाँ हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे एशिया की सबसे लंबी नदी यांगजी नदी, है ना। यांगजी रिवर ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, एशिया की, है ना। और दुनिया में अगर देखेंगे वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आती है। वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आती है। अच्छा, दुनिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है आपको पता है? नाइल नदी है ना, सबसे लंबी है। मतलब आप इसकी लंबाई समझो नाइल नदी की लगभग 6,500 किलोमीटर। भाई भारत है जो भारत का पूरा नॉर्थ से दक्षिण तक ये पूरा अगर मिला दे तो इस 3214 किलोमीटर है। मतलब इसका आना जाना मिला दो तब भी नाइल उतनी बड़ी है। आप सोचो कितनी विशाल रिवर है वो, है ना। फिर दूसरे नंबर पे अमेजोन आती है, अमेजोन आती है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपकी यांगजी नदी आती है। और यांगजी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है तांगुला पर्वत तिब्बत पठार, है ना। जो तिब्बत प्लेट्यू है, तांगुला पर्वत, ये याद रखना, तांगुला माउंटेन तिब्बत से पूरी तरह से चाइना में बहती है ये, है ना। इंटायरली चाइना में बहेगी। चाइना की सबसे लंबी रिवर ईस्ट चाइना सी में गिर जाती है। ये आप मैप में अगर देखेंगे तो ये, है ना, ये यहाँ से निकलती है तिब्बत के तांगुला माउंटेन से और ईस्ट चाइना सी में गिरती है। पूरी तरह से चाइना में ही बहती है ये, है ना। चाइना की सबसे लंबी और एशिया की सबसे लंबी, दुनिया की तीसरी सबसे लंबी, ठीक है। कहाँ से निकलती है याद रहेगा ना, तांगुला पर्वत। थोड़ा थोड़ा करके याद करोगे चीज़ें याद हो जाएंगी, कोई इतनी टफ नहीं है। बट हाँ, रिवीजन करते रहिए और नोट कर लीजिएगा। देखिए, ये एससीएस के नोट्स का फ़ायदा ये होता है, इसमें सब कुछ हम आपको क्रिस्प देते हैं। बस आपको पढ़ना है, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना, कोई शॉर्ट नोट नहीं बनाने हैं, कहीं से कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस करनी है। इसलिए ये नोट्स भी आप ले सकते हैं। पूरा प्री का मेंस का मटेरियल हम आपको देंगे, पीसीएस का भी, आरओ का भी, हिंदी इंग्लिश जिस भी भाषा में आप चाहेंगे। दूसरी नदी चलिए आइए देख लेते हैं, मैकोंग नदी। ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, इससे कंट्रियाँ बहुत पूछी गई हैं। मैकोंग नदी मैप भी दिखाता हूँ आपको, पहले देख लो। ये भी तिब्बत से निकलती है। अच्छा, ये कहाँ गिरती है? साउथ चाइना सी में। वो कहाँ गिर रही है? यांगटीज या यांगजी नदी ईस्ट चाइना सी में। पहले मैप देखते हैं फिर देश देखते हैं। ये मैप देख लीजिए पहले आप। ये तिब्बत से निकल रही है यहाँ चाइना के, है ना, चाइना में बहती है, ठीक है। म्यांमार में एंटर करती है ये, म्यांमार में भी। लाओस में आ जाती है ना। तीसरी कंट्री लाओस हो गई आपकी, थाईलैंड हो गई आपकी, कंबोडिया हो गई और वियतनाम हो गई, है ना। और ये आप देख रहे हो कहाँ गिर रही है? ये साउथ चाइना सी जो है, साउथ चाइना सी यहाँ पे गिर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे म्यांमार लाओस इनके बॉर्डर पे भी आ जाती है। इधर थाईलैंड लाओस इनके भी बॉर्डर पे आ रही है, बॉर्डर बना रही है ना। तो याद रखिएगा ये देश, चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, साउथ चाइना सी में ही गिर जाती है। और यांगजी नदी कहाँ गिर रही थी? इधर ईस्ट चाइना सी में गिर रही थी, ठीक है। चलो अब तीसरी नदी देखते हैं, अभी चाइना ही की है, होंगो नदी। है सबसे फेमस है, ये येलो रिवर, है ना। इसमें येलो सिल्ट के कारण ये पीली दिखती है, अभी दिखाऊंगा आपको, है ना। इसको इसलिए येलो नदी भी बोलते हैं, होंगुई या पीली नदी। ये भी तिब्बत से ही निकलती है। तो तीनों आपने देखा, चाहे मैकोंग हो, यांगजी हो, या येलो रिवर या होंगी हो, ये कहाँ से निकलती है? बयान हर पर्वत तिब्बत से। कहाँ से? बयान हर पर्वत तिब्बत। ये तिब्बत हो गई। और वो आपका क्या था? तांगुला पर्वत, ठीक है। ये कहाँ गिरती है भाई? नाम है येलो रिवर और गिरती है येलो सी में। कहाँ गिर जाती है? येलो सी में, या गल्फ ऑफ चिची बोल सकते हो, है ना, चिली की खाड़ी या येलो सी। अभी मैप दिखाता हूँ आपको। अच्छा, ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है चाइना की, ठीक है। चाइना की दूसरी सबसे लंबी नदी है। जैसे पहली यांगजी थी ना, पहली यांगजी थी, ये चाइना की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अच्छा, इसको चीन का दुख भी बोला जाता है, या सोरो ऑफ चाइना भी बोला जाता है। येलो सॉइल की वजह से, है ना, सोरो ऑफ चाइना भी बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत फ्लड वगैरह लाती है वहाँ। जैसे यहाँ बिहार में भाई कोसी, है ना, दामोदर नदी हो गई अपनी, है ना, ऐसे ही ये भी हो गई।
मैप में भी अगर देखोगे तो ये है ऊपर है ना होंगी। अब अगर बाई चांस आपसे होंगी नदी है, मैकोंग नदी है और येंगजी नदी है, अगर ये तीन पूछ मिले उत्तर से दक्षिण लगाने में, तो मैप अगर आपने देखा है तो ही लगा पाओगे भाई। ज्योग्राफी में मैप बेस्ड सवाल ही आता है ना। तो आपको याद रहेगा होंगी और येंगजी और आपकी मैकोंग आराम से आप लगा सकते हो भाई। ये ईस्ट चाइना सी में गिर रही है ना, ये येलो सी में गिर रही है, येलो सी है ये, और ये साउथ चाइना सी में गिर रही है। ठीक है, तीनों को आपको याद रखना है। मैप देख लिया, आप दिमाग में फिक्स हो गया होगा। अब ये देखोगे यहाँ पे देखो, ये पीले जो लाओस हैं ना, पठारी एरिया के जो स्लिल्ट होते हैं वो इसमें मिल जाते हैं, इसकी वजह से ये पीला हो जाता है। और बहुत सारी बाढ़ वगैरह भी लाता है ये, है ना, बहुत सारी बाढ़ आती है इसकी वजह से, फ्लड बहुत आते हैं। ठीक है, ये तीन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये दो नदियाँ अभी हम लोग डिटेल में इंडिया जब ज्योग्राफी करेंगे तब तो कवर करेंगे ही। अभी ऊपर ऊपर से देख लो, ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ये मानसरोवर से निकलती है भाई, है ना, तिब्बत के पास से। ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है ये ब्रह्मपुत्र नदी। और तिब्बत में यारलुंग जैंगपो इसको बोलते हैं। तिब्बत में क्या बोलते हैं? यारलिंग जैंपो। भारत में ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? जमुना। और भारत में भी जो ब्रह्मपुत्र है ये बेसिकली असम में बोला जाता है ना। अरुणाचल में इसको दिहांग बोल देते हैं। तो कई नाम है इसके। अरुणाचल में दिहांग है, तिब्बत में यारलिंग जैम्पो है, असम में ब्रह्मपुत्र है, बांग्लादेश में जमुना है ना। डिटेल में अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे ही। फिर गंगा जी, इन दो नदियों को इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भाई, है ना, भारत की बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। इसको हम लोग आप देखेंगे बाद में अभी, क्योंकि डिटेल में उसको करेंगे। सिंधु नदी की बात करें, इसको भी इंडियन ज्योग्राफी अभी करेंगे, तब हम लोग देखेंगे भाई सिंधु भी। ये अरब सागर में जाके गिरती है ना, पाकिस्तान की मुख्य नदी है जो सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र भी है। इससे हमने इंदस वाटर ट्रीटी भी कर रखी है। मानसरोवर झील से निकलती है भाई, काराकोरम लद्दाख के बीच में। ये तीन नदियाँ भी आप छोड़ दीजिए, इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये हम लोग करेंगे अभी बाद में। आमू दरिया की बात करें, आमू दरिया तजिकिस्तान से निकलती है, पामीर पर्वत से, अराल सागर में गिर जाती है। अराल सागर में ऐतिहासिक रूप से ऑक्सस के नाम से इसको जाना जाता है। एग्जाम में पूछी गई है कई बार। ऑक्सस कौन सी नदी है भाई? तो आमू दरिया नदी है, पामीर पर्वत से निकलती है, तजिकिस्तान में अराल सी में गिरती है। मैप देख लो तो ये आप मैप देख पाएंगे। देखिए आमू दरिया है ना, तजिकिस्तान, ये अफगानिस्तान में एंटर करेगी, तुर्कमेनिस्तान में भी बहेगी, उज्बेकिस्तान में भी, और अराल सी में गिर जाती है ना, अराल सी। अराल सी आपको पता है भाई, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के बीच में है। तो ये है आपकी, है ना, आमू दरिया रिवर, या ऑक्सस नदी भी इसको बोला जाता है ना। तो जरूर ये सिर्फ तजिकिस्तान में ही नहीं है, ये भी आप देख लो मैप। ठीक है, यहाँ पे पामीर पर्वत श्रृंखला है, वहाँ से निकलती है, ये अफगानिस्तान में भी बहती है, तुर्कमेनिस्तान में भी है, उज्बेकिस्तान में भी है, अराल सी में गिर जाती है। याद रखना, अराल सी कहाँ है भाई? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है। इस मैप में देखना चाहो तो यहाँ भी देख सकते हो, है ना, यहाँ से भी देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये देखो ये बह रही है, ये है ना अराल सी, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अब अगली नदी है इरावती नदी, या इरावदी नदी बोलते हैं इसको, जो इंटायरली म्यांमार में बहती है। म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। अंडमान सी में जाके ये गिरती है, अंडमान सागर में गिरती है। दो नदियों से मिल के बनती है इरावती नदी, एक माली और नमाई, है ना। माली और नमाई नदी जब मिलती है तो इसके निर्माण से बनती है आपकी इरावती नदी। कौन कौन सी? माली और नमाई रिवर। आइए मैप दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो आप, ये देखो, है ना, ये आपकी इरावती नदी है, जो है ना, जो रंगून आपने सुना होगा, मेरे पिया गए रंगून किया है वहाँ से टेलीफोन। अरे जो 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर था, है ना, उसको अंग्रेजों ने यहीं भेज के डिपोर्ट कर दिया था, रंगून। तो ये भी देखो इसी नदी किनारे अंडमान सी में गिरती है। जो मंडले इसकी राजधानी थी पहले, वो भी इसी नदी के किनारे थी। अब नई कैपिटल क्या है इसकी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भाई? इतना तो पता ही होगा आपको, म्यांमार की न्यू कैपिटल क्या है। मंडले जो था वो इसी नदी के किनारे। तो इरावदी नदी, है ना, इरावदी डॉल्फिन आपने सुना होगा, वो भी काफ़ी फेमस है ना, वो भी यहीं पाई जाती है। तो ये गिरती है अंडमान सागर में। इस मैप में देखना चाहते हो तो इसमें भी देख सकते हो भाई, इंटायरली ये यहीं बहती है ना, दो से मिलके बनती है। रंगून में अपना डेल्टा बना लेती है यहाँ पे। तो कंफ्यूज मत होना, यूपीएससी में पूछा गया था एक बार कि ये जो मैकोंग नदी है, मैकोंग थी, है ना, ये कहाँ गिर रही है भाई, कहाँ पे बना रही थी, अंडमान सी में गिर रही है या साउथ चाइना सी में गिर रही थी, है ना। तो कन्फ्यूज़न ना होना चाहिए। आपकी मैकोंग गिर रही है साउथ चाइना सी में, और जो ये आपकी इरावदी है ये अंडमान सागर में गिर रही है। अब दूसरी नदी जो है वो है आपकी शाल्विन नदी, जो तांगुला पर्वत तिब्बत से ही निकलती है। तांगुला पर्वत तिब्बत से ही, है ना, जहाँ से अभी हम लोग ने यांगजी देखी थी उसी के आसपास से कह सकते हो। कौन सी नदी है? शाल्विन रिवर। ये भी अंडमान सी में ही गिरती है, जहाँ इरावदी नदी गिर रही है वहीं पे ही अंडमान सी में गिरती है। इसको म्यांमार में थानलिन बोलते हैं, थानलिन, और नू बोलते हैं, नू रिवर। चाइना में क्या बोलते हैं? नू रिवर।
ये याद रखना है ना। नू रिवर चाइना में किसको बोलते हैं? सैल्विन को। और थानविन बोलते हैं म्यांमार में। तिब्बत से निकलती है, अंडमान सी में गिरती है। ये देख लो, ये है ना, ये देखो यार, नू जियांग बोलते हैं इसको चाइना में, सैल्विन बोल देते हैं म्यांमार में, और ये अंडमान सी में यहाँ पे गिर जाती है, अंडमान सागर में। ठीक है, ये अंडमान सागर में गिर जाती है। ये हीरावती नदी है, देखो ये भी यहाँ पे गिरती है अंडमान सागर में। ठीक है, चलो अब एशिया की 2 नदी और है। एक आपकी लेना नदी, लेना जो बैकाल माउंटेन से निकलती है रशिया में, बैकाल माउंटेन से, और लेप्तेव सी में जाके गिरती है, लेप्तेव सी आर्कटिक ओशन में। लॉन्गेस्ट रिवर इन रशिया, है ना, रशिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है ये। तो ये देख सकते हो अब, ये है ना लेक बैकाल है, यहाँ से निकल रही लीना नदी और लेप्टेव सी में जाके गिर जाती है आर्कटिक ओशन के पास। ठीक है, ये रशिया का जो इंटायरली रशिया है ना, वहाँ पे अगर देखें तो रशियन की टेरिटरी की सबसे लंबी नदी है, तो इसलिए इसको बोला जाता है ना। नहीं तो ऐसे तो ऑब नदी को भी मान लेते हैं, पर ऐसे रशिया की सबसे लंबी, जो मेन लैंड रशिया है उसकी सबसे लंबी नदी यही है। एशिया में जो रशिया पड़ेगा, ऐसे भी समझ लो, उसकी सबसे लंबी नदी यही है ना, लीना। ठीक है, बैकाल से निकलती है और रशिया में जाके गिरती है, कहाँ पे? लेप्तेव सी में। और फिर है आपकी येनीसी नदी, येनीसी ये मंगोलिया से निकलती है और कारा सी में गिर जाती है। तो ये आपको दिख रही है येनीसी रिवर, है ना, येनीसी, ये आपको मंगोलिया और रशिया यहाँ बहती है, इधर कारा सी में जाके गिर जाती है ना। मंगोलिया है और रशिया है, यहाँ पे बहती है सिर्फ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आई होप आपको अब एशिया की सारी नदियाँ क्लियर होंगी। ठीक, आपको बस एशिया की ये याद रखनी है। आप अगर इसी में मैं ऐड कर दूंगा, कोई न्यूज़ में रहती है, अगर पूरे साल में कोई न्यूज़ में रहेगी, उसको मैं ऐड करा के आपको दे दूंगा। बाकी ये आपको कर लेना। अब एशिया देखा, अब कल हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट में अफ्रीका की सारी प्रमुख नदियाँ, है ना। ऐसे कॉन्टिनेंट वाइज हमने ये पूरे नोट्स बना रखे हैं। आप चाहें तो इन नंबर पे कांटेक्ट करके ले लीजिए। बस अपना 4-5 घंटे पढ़ते रहिए। ऐसे ही ज्योग्राफी का एक स्लॉट बना लीजिएगा, उसको 2-2.5 घंटे पढ़िए। हिस्ट्री के नोट्स दे देंगे, उसको पढ़िए। इन 2 को पढ़ते रहिए, साथ में आर के लिए हिंदी का दे देंगे नोट्स 1 घंटे का, उसको बना लीजिए। कोई डाउट हो टेलीग्राम में डाउट ग्रुप में ऐड कर देंगे, डाउट पूछ लीजिए, कोई से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर जो सिलेक्शन लेना चाहता है उसके लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, है ना। जो जिसके पास सिर्फ एक्सक्यूजेज है, बहाने हैं, तो उसके लिए तो फिर भाई दुनिया में बहुत बहाने हैं। बाकी आपकी मर्जी है।